बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वीलॉग में बड़ी खबरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन मुझे एक पैटर्न के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आज जलसा है पेशावर में और पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ जा रहे हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये जलसा आज इमरान खान साहब की बड़े लंबे अरसे के बाद एक कॉल है और उस सिलसिले में एक जलसा है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक बड़ा इम्तिहान है। बाद में बात करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया है। तवक्को की जा रही थी कि वो खुलकर पाकिस्तान के मामलात और आलमी मामलात उनके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज, शहबाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो मज़ायका खेज, उसको अगर मैं कहूँगा तो वो गलत नहीं होगा। यानी ऐसा लगता था कि जिस जगह पे बॉडी लैंग्वेज को अग्रेसिव करना है उस जगह पे वो थोड़ा लेट हो जाते थे, किसी जगह पे बिला वजह अग्रेसिव हो जाते थे। मैं अपने मुल्क को तरक्की दूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, इस तरह की बातें करते हुए मुक्के मारना शुरू कर दिए टेबल के ऊपर। भाई आप अपने मुल्क के अंदर क्या करते हैं, आलमी रहनुमाओं का इससे क्या लेना देना। अक़वाम मुत्तहिदा एक फोरम है ऐसा जहां पे आप इंटरनेशनल मामलात के ऊपर बात करते हैं, खारजी मामलात के ऊपर बात करते हैं, या ऐसे इशूज जो सारी दुनिया के लिए आप उनको करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की एक तो बॉडी लैंग्वेज और बाकायदा इनको तैयारी करवाई जाती है। मैं बहुत पहले से जानता हूं, मैं एक ऐसी टीम को और उनके लोगों को जानता हूं जो शहबाज शरीफ साहब को तकरीर की तैयारी करवाते थे। अच्छा, मैं एक ऐसी और टीम को भी जानता हूं जो मरियम नवाज को भी ये तैयारी करवाते थे। और जब नवाज शरीफ ने फैसला किया कि मरियम नवाज को मैंने सियासत में लाना है, तो वो रायवेंड जाते थे और जाकर तैयारी करवाते थे। फिर उनमें से कुछ लोगों को नवाज शरीफ साहब ने बाद में नवाजा भी। तो शहबाज शरीफ साहब की तो बाकायदा ट्रेनिंग करवाई जाती है कि ये वाली बात करते हुए मुक्का बना लेना है, ये वाली बात करते हुए मार देना है, ये वाली बात करते हुए हाथ को ऐसे हिलाना है। तो बच्चों की तरह इनकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज तैयार की जाती है। लेकिन बड़ी मसनूई बॉडी लैंग्वेज लग रही थी शहबाज शरीफ साहब की। चले, ये तो चलता है ना, हर आदमी की बोलने की सलाहियत या उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग जो है वो जब जालीपन का शिकार होते हैं ना, तो वो बात कर कुछ रहे होते हैं, उनकी बॉडी कुछ और कह रही होती है। ये होता है लोगों के साथ। लेकिन जब आप एग्जैक्टली वही कह रहे होते हैं जो आपके अंदर होता है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब को चलें, बॉडी लैंग्वेज को छोड़ देते हैं, ये पोर्शन उनका हमेशा से कमजोर है। आप आ जाएं इस बात के ऊपर कि उन्होंने कहा क्या। जितनी पॉजिटिव चीजें हैं वो आपको पाकिस्तान के मीडिया पे मिल जाएंगी। आप आज के अखबारात उठा के पढ़ लें, आपको बड़ी तारीफें मिल जाएंगी। मैं वो नहीं करने वाला। जितनी पॉजिटिव चीजें हैं वो आपको टाउट्स मीडिया वाले जो हैं वो बता देंगे। शहबाज शरीफ का जो फैन क्लब है नवाज शरीफ का, वो आपको बता देगा। जो इनका अपना ग्रुप है PMLN का, सहाफियों का, दानिशवरों का, वो आपको बता देगा। पाकिस्तान का सारा यरगमाल मीडिया आपको वही बताएगा जो वो चाहेंगे। लेकिन मैं आपको वो बताता हूं जो चीजें मुझे लगा कि ये नहीं होनी चाहिए थी। नंबर 1, गैर जरूरी तौर पे आसिम मुनीर का और एयर चीफ का नाम लिया शहबाज शरीफ ने। ये सरबराह मुमलिकत ऐसा करते नहीं है। जो वहां पे सहाफी हैं, जो गैर जानिबदार हैं, वो सर पकड़ के बैठ गए थे कि ये क्या ब्लंडर मारा, ये क्या हरकत की है। यानी मुल्कों के जो सरबराहान होते हैं वो कभी भी अपने मातहतों के ऐसे नाम नहीं लेते जाके वहां पे। यानी बूट पॉलिश की एक आदत और शौक इतना बढ़ गया कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बड़े फोरम के ऊपर खड़े होकर भी शहबाज शरीफ साहब को अपना असल काम भूला नहीं। वहां पे भी पकड़ के चमकाना शुरू कर दिया उन्होंने कि जी आसिम मुनीर की भी गेम उठा दी और एयरफोर्स के चीफ की भी गेम उठा दी। हालांकि उन्होंने काम बड़ा कमाल किया, लेकिन यार ये फोरम कौन सा है, फॉर गॉड सेक। आपको होश है आप क्या कर रहे हैं भाई। जो सरबराह मुमलिकत होता है, यानी अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बात करता तो वो कभी अपने किसी जर्नैल का नाम नहीं लेता, वो द ग्रेट अमेरिकन मिलिट्री कहता। आप कह सकते थे कि ग्रेट पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस, कितना अच्छा लगता सुनने में, हमेशा चलता रहता। ये आसिम मुनीर रिटायर हो जाएगा, आपकी तकरीर जाया हो जाएगी। ये जो एयरफोर्स का चीफ है रिटायर हो जाएगा, आपकी तकरीर जाया हो जाएगी। नाम उस चीज का लिया जाता है जिसको कायम रहना हो। आप कह सकते थे, आप दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम ले सकते, सरबराहान की बात कर सकते हैं, या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आलमी सतह के इंसिडेंट वहां पे उनकी आप बात कर सकते हैं। ये आप नहीं कर सकते, ये फेयर नहीं है। यानी अगर आपको कहना था, आप कहते कि अजीम पाकिस्तानी कौम और अजीम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, ये है वर्ड जो कहने वाले थे। लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को आदत पड़ गई है हर तकरीर में, हर जगह पे उनकी तकरीर मुकम्मल ही नहीं होती जब तक कि वो फील्ड मार्शल साहब की गेम ना उठा दें। तो जनाब गेम उठाने के चक्कर में उन्होंने ये कर दिया। और वहां सहाफ़ी मुख्तलिफ सफारतकार उनसे वो बातें कर रहे थे, सहाफ़ी
वो कहते हो सारे सर पकड़ के बैठे हुए कि यार ये क्या लेवल है आपके वजीर आजम का। नंबर 1। नंबर 2, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए तारीफों के पुल बांध दिए शहबाज शरीफ ने, और कहते ये जी कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई है। भाई एक तरफ आप क्लेम करते हैं कि इंडिया डर गया था, खुद भाग कर गया अमेरिका के पास, उसने कहा कि साड़ी जान छुड़ाओ, तो अमेरिका ने जंग रुकवा दी, पाकिस्तान को पैगाम भेजा, पाकिस्तान ने कहा ओके। क्या हम कोई पागल है? क्या हम कोई जनूनी है? या हमें कोई शौक चढ़ा हुआ है लड़ने का, या एटम बम मार के अपने एक दूसरे को तबाह कर देना था अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होता? या अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होता तो आज इंडिया और पाकिस्तान सफा एसटीपी ना होते, मिट जाते। यानी इतने गए गुजरे तो हम नहीं है ना। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक रोल तो उसका ये था ना कि ठीक है जी बीच में एक बंदा गारंटी है, अभी तुसी भी ना मारो, तुसी भी ना मारो, बात खत्म। लेकिन इतनी गेम उठाई उनकी कि उन्हें अब कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि जनाब इनको अमन का नोबेल प्राइज दिया जाए। और उसी टाइम पे शहबाज शरीफ साहब एक और चीज पे जोर दे रहे हैं कि इसराइल के अंदर फौरी तौर पे जंगबंदी करवाई जाए, फौरी तौर पे जंगबंदी करवाई जाए, और कोई रास्ता नहीं है, इसके लिए इकदाम किए जाए। बड़ी जज्बाती जुमले उन्होंने बोल दिए। भाई जंगबंदी के खिलाफ रुकावट कहां पे है? अक़वाम मुत्तहिदा में जब भी करारदाद आती है कि इसराइल को जंगबंदी पे आमादा किया जाए और गजा में जंगबंदी की जाए, फलस्तीनियों का नाहक खून जो बह रहा है उसको रोका जाए, जब भी करारदाद आती है तो अमेरिका वीटो कर देता है, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट वीटो कर देती है। जब भी करारदाद आती है एक तरफ कह रहे हैं कि जंगबंदी करो, और जंगबंदी के लिए जो भी करारदाद आती है उसको वीटो कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल पीस प्राइज वो है वो दे दें, नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को दे दें। और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत रुकवा रही है किसको? जंगबंदी को, रुकवाने के रास्ते में रुकावट है, और साथ ये कह रहे हैं जंगबंदी भी करवा दें। शहबाज शरीफ साहब को समझ आ रही है वो क्या कह रहे हैं? मसला पाकिस्तान इंडिया का इतना बड़ा नहीं था, मसला दुनिया में 2 ही मसले इस वक्त बड़े। एक मसला जो फलस्तीनियों के ऊपर लगातार यलगार हो रही है, गजा का मसला है, दूसरा यूक्रेन का मसला है। बाकी तो मसले इतने बड़े है ही नहीं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की गेम भी उठाई। अच्छा, दूसरा ये इनको यहां मुतालबा करना चाहिए